आपको कौन सा चीज गर्ल में अच्छा लगता है? क्या? हेलो वेलकम एवरीवन आज के Q&A में। एंड मैंने जो पोस्ट डाली थी, तुमने कुछ वीडियोस भेजे, कुछ कमेंट्स किए, तो आज मैं सबको आंसर करने वाला हूँ। एंड तुम लोग के बेसिक क्वेश्चन होंगे, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी एज क्या है। तो यार मैं 21 साल का हूँ, मैं साल 21 हुआ हूँ। एंड मैं इंदौर से हूँ, बट मैं मुंबई रहता हूँ। एंड मेरा नाम है अभिनव शुक्ला। और अब मैं आज बताए सब ऑनेस्टली आंसर करूंगा। तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारा कितना पैसा कमाता हूँ वाले जितने भी तुम्हारे बेकार से क्वेश्चन है, सबका आंसर दूंगा आज मैं आ गया हूँ, टेंशन मत लो। आ जाओ पहला देखते हैं। हेलो अभिनव भैया, तो मेरा नाम है नैन्सी राउत और मैं हूँ दिल्ली से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या आप प्लेग्राउंड 4 में जा रहे हो? प्लेग्राउंड 3 अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है एंड अभी से 4 के क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आपकी और निशु दीदी के बीच में कुछ चल रहा है? भाई देखो, मैं तुमको अभी से क्लियर कर देता हूँ, मुझे इतने क्वेश्चंस आए ना इंस्टाग्राम पे, मैं भी दिखा सकता हूँ तुमको। डू यू हैव एनी फीलिंग फॉर निशु? निशु के साथ वीडियो लाइव स्ट्रीम कब है? डू यू हैव एनी फीलिंग फॉर निशु? एंजल इमोजी, व्हाइट हार्ट इमोजी, लाफिंग इमोजी। क्या निशु आपकी जीएफ? एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और ऐसा 100 और क्वेश्चंस है। तो आई थिंक इसका आंसर मैं नहीं, आई थिंक इसका आंसर खुद निशु को देना चाहिए। तो हो गया ना प्रैंक। आप मेरे को और अभिनव को कैसे शिप कर सकते हो भाई? लाइक कैसे? ये सब बोल के आप उल्टा मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अभिनव से भाई ये सब नहीं हो सकता। एक्चुअली उससे कुछ भी नहीं हो सकता। डेटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो गाइस ऐसा बिल्कुल मत सोचो। वो और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ ये मत सोचो, प्लीज़। देखो भाई, तुमने खुद ने सुन लिया। नथिंग भाई, तुम लोग बस दोस्त है भाई, और कुछ भी नहीं भाई। एंजॉय। अच्छा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ना आप कहाँ से हो? भाई देखो, मैं प्लेग्राउंड में कोई लड़कीबाजी नहीं करने गया था। ना मैंने गाली दी, ना मैंने लड़कीबाजी करी, और ना मैंने कुछ भी लड़ाई करी। मैं क्लीन एंड क्लियर फाइनल्स खेला एंड फाइनल्स के दिन भी जीता। तो तुम लोग समझ गए मेरा एम डे 1 से क्या था। अब नहीं भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अभी तो मैं सिंगल हूँ यार। अभिनव, मी वैभव गुप्ता फ्रॉम कोलकाता एंड आप मेरे प्लेग्राउंड के सबसे फेवरेट प्लेयर थे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप बहुत क्यूट हो बंदो। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने गेमिंग कहाँ से सीखा था और कहाँ से आपने ये सब चीज़ गेम खेलना, कहाँ से आया आपका ये सब चीज़ और कहाँ से आप सीखे? थैंक यू भाई वैभव भाई, अपना क्वेश्चन सबमिट करने के लिए। यार मैंने गेमिंग तो खुद से ही सीखा, घर पे बैठे बैठे पापा के पुराने लैपटॉप पे, फिर पीसी वीसी बनाया। तो ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो मैं खुद से ही बेसिकली सीखा। और तुम जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा सीखोगे। तुम जितना गेम्स खेलोगे तुम्हें उतना अच्छे से गेम समझ आएंगे और उतना दिमाग लगाओगे तुम। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और मैं काफी टाइम से खेलता आ रहा हूँ, तो मैं अभी कोई सा भी गेम अडॉप्ट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हाय अभिनव, आई एम ध्वनि। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कॉलेज में फिल्म मेकिंग का डिग्री ले रहे हो, तो आप कौन से कॉलेज से ले रहे हो? इफ यू कैन आंसर दिस। एंड आप जब प्लेग्राउंड गए थे तो आप कॉलेज को क्या बोल के गए थे? लाइक इतना जो लंबा गैप था, तो हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज इन दैट? तो बेसिकली जब सीजन 2 का प्लेग्राउंड हुआ था, तो भी मुझे लाइक कुछ टाइम का छुट्टी मिला था। मतलब छुट्टी क्या मिला, क्या मैं भाग गया था और मैं प्लेग्राउंड 2 जीत के आया था। तो मैंने कॉलेज को बोला कि देखो यार, मैं 1 हफ्ते के लिए प्लेग्राउंड 2 में था। तो मैं कॉलेज को बोला कि यार प्लीज मुझे लीव दे दो, उसको अटेंडेंस में काउंट कर लो, क्योंकि मैं एक शो पे गया था Amazon मेरी टीवी कैन वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा बोला, बट उन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे NMIMS जो मुंबई का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में से एक है, उसमें से निकाल दिया गया कि मेरी अटेंडेंस कम थी, क्योंकि मैं यूट्यूब और ये सब में गेमिंग वगैरह में लगा रहता था। तो फिर वो कॉलेज में छोड़ के दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया, वो बताऊंगा नहीं, बट ये वाला कॉलेज इज वेरी लीनियंट थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो तो हम छुट्टी दे देंगे। तो इसलिए आई मीन कोई इशू नहीं हुआ अभी तक, टच वुड। आई मीन हो ना जाए, तुम लोग नजर लगा दोगे भाई गंदे लोग। एंड दूसरा ये है कि आप गेमिंग करते हो तो डू यू यूज वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस? और अगर आप करते हो तो हाउ डू यू मैनेज द केबल्स? बिकॉज यहाँ पे मेरा डेस्क पूरा ऐसा मैस बना हुआ है। एंड इफ यू कैन देन प्लीज सजेस्ट लाइक अ गुड गेमिंग पीसी फॉर लाइक बिगनर्स। थैंक यू, लव यू। यार तुम्हें ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पीसी पे तो मेरी स्ट्रीम्स पे आ जाएगा यार। मैं बहुत बातें करता हूँ सबसे, है ना। मैं सब कुछ वायर्ड यूज करता हूँ क्योंकि वो घूम जाती है मेरी चीजें अगर वो वायरलेस रहती है। बस हेडफोन वायरलेस अच्छा लगता है कि मैं उठ के भाग सकता हूँ रूम में। या दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेलो अभिनव भैया, और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप वंशज से एक्चुअली कब मिले, क्योंकि लाइक आप उनके साथ भी रहते हैं। वंशज से मैं कब मिला? वंशज से मुझे 3-4 साल हो गए मिले हुए। हम लोग रैंडमली डिस्कॉर्ड पे मिले थे एंड वहां से फिर हम लोग दोस्त बन गए एंड फिर हम लोग गेम्स खेलते थे साथ में एंड फिर इवेंचुअली शिफ्ट हो गए। बाकी कई लोग को नहीं पता, मैं 2016-17 में वंशज को देखता भी था जब वो ब्लॉगर था वो, जब तो फिर उसने वो सब छोड़ दिया, तो फिर मैंने भी देखना छोड़ दिया इसको। है तो नूबी, मेरे से पिट जाता है गेम्स पे, टाइका प्रो।
हाय अभिनव, सो आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू। जैसे आपको मेलोडिका बजाते आते हैं तो आपने कभी उसके साथ फ्यूचर करियर सोचा था क्या? बोल सकते हो। एक्चुअली मेरी अगर तुम यूट्यूब में ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाओगे तो वहाँ पे म्यूजिक वीडियोस मिलेंगी तुम्हें मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। तो हाँ, काइंड ऑफ मैं उसमें यूट्यूब का सोचा था। एज लॉट ऑफ पीपल ओनली फॉर प्लेग्राउंड सीजन 3 बट नॉट फ्रॉम MSD ऑफ सीजन 2, जबकि सब आपके गेमिंग स्किल्स के फैन है। तो डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? नहीं, इनफैक्ट तुमने मुझे कहीं पे भी देखा हो, अगर तुम मुझे आके फॉलो कर रहे हो, अगर तुम मुझे आके सपोर्ट कर रहे हो, आई लव यू गाइस। तुम लोग जहाँ से भी आए हो, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग मी। कोई डिफरेंस नहीं है तुम में। अगर तुम पुराने फॉलोअर हो, ह्यूज रिस्पेक्ट। अगर तुम नए आए हो, वेलकम, तुम भी पुराने हो जाओगे कुछ टाइम बाद। जस्ट स्टिक बाय। गर्लफ्रेंड नहीं सही, एटलीस्ट सेलिब्रिटी क्रश ही बता दो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुंबई। सेलिब्रिटी क्रश यार, एक इंसान का सेलिब्रिटी क्रश बहुत कुछ बता देता है उस इंसान के बारे में, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा तुम लोग को। If you could swap life with any fictional character for a day, excluding Spider-Man, who would it be and why? भाई मैं Spider-Man का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मैं उतना ही बड़ा फैन आयरन मैन का भी हूँ, तो डेफिनेटली आयरन मैन। भाई कोई कुछ सवाल ही नहीं बनता। But what's your body count after PG? Body count, I mean कितनी बॉडीज मैंने मर्डर करी, तो जितने कंटेस्टेंट थे प्लेग्राउंड में, I guess 25-26 कुछ आके चले गए, and I see no competition. These days why don't you collab with Triggered इंसान? Triggered भाई से कोई लड़ाई नहीं है, लोगों को लगता है हमारी लड़ाई है क्योंकि हम अब साथ में गेम्स नहीं खेलते। हम खेलते हैं भाई, बट कभी कभी बहुत कम होता है, ऐसा टाइम कम मिलता है। मैं खुद कॉलेज में बिजी रहता हूँ मुंबई में। ट्रिगर्ड भाई का जब कुछ भी कॉल आता है कि आजा गेम खेलते, तब मैं बाहर रहता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। तो हम लोग ऐसा बात करते रहते हैं, बट हम लोग का कुछ गेमिंग हो नहीं पाता है। बट हाँ, खेल लेंगे कुछ टाइम बाद। No questions, just wanted to tell you that you played well and won our hearts. You deserve all the success. Thank you so much. क्या भाई क्या भाई नाम है इसका, वाओ। Who is your fav IPL team and YouTuber? I mean तुम फेवरेट IPL टीम तो देख ही सकते हो, बट यूट्यूबर में मुझे काफी सारे यूट्यूबर पसंद है। मैं एक नहीं, मैं सबको देखता हूँ। माई क्वेश्चन इज फॉर यू, प्लेग्राउंड 3 में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन था, उसके साथ का आपका बॉन्डिंग कैसा था? प्लीज बताओ, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अगर देखा जाए हाउस के अंदर, तो कुशल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो मेरे साथ काफी घूमता था, वो मुझे बोलता था कि आप भाई चल घर के चीजों में इंक्लूड हो, तो कुशल था मेरे लिए। तो घर में सबसे अच्छा फ्रेंड कुशल के साथ भी प्रेम भाई भी थे, और घर पे हिमांशु भी था। फिर सभी लोग में मुझसे कोई लड़ाई नहीं भाई, मेरे साथ सब लोग अच्छे रहे, बट सबसे ज्यादा कुशल रहा है मेरे लिए। तो भाई मेरी तरफ से जीत गया तू, और इंदौर मीटअप कब करोगे? सुन, इंदौर मीटअप सुन करेंगे। एक बार अच्छे से मुझे इंदौर वापस आने दो, करेंगे। बाकी इंदौर से कौन कौन लोग हैं भाई, कमेंट्स में बताओ मुझे। मेरे सिटी से कौन कौन लोग हैं? ऑनेस्ट फीलिंग व्हेन यू गॉट आउट ऑफ द पीजी हाउस। तो बेसिकली शो एक्सटेंड हुआ था, तो अगर मैं 4 हफ्तों में बाहर आ जाता जो ओरिजिनल टाइमलाइन था शो का, तो मैं शो को बहुत मिस करता। बट मैं 6 हफ्ते बाद बाहर आया हूँ, तो मैं बहुत खुश बाहर आया हूँ कि प्लीज मुझे यहाँ से छुटकारा मिला। मेरे लिए तो नानी का घर था भाई प्लेग्राउंड हाउस में। सुबह उठता था आराम से लेट, खाना खाता था, कभी नहाता था कभी नहीं, कभी कपड़े मस्त पहने आराम से, और 2-3 घंटा और सो गया, फिर टास्क निपटा दिए, जो भी आए वो भी जीत गए, फिर गेमिंग आई उसमें भी जीत गए, फिर MVP का पैसा भी लिया, और फिर वापस सो गए जाके। तो मेरे लिए तो नानी का घर था प्लेग्राउंड हाउस। अगर आपको निश्चय, अभिषेक या कैरी में से एक की टीम में रहना होता तो आप किस में रहते? I mean, मैं लॉयल रहने में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं सबसे पहले जिसकी टीम में था मैं उसी की टीम में स्टिक करूंगा, ट्रिगर्ड भाई की। कोई तो बोला था कि इसके अगर 10K भी इंस्टा पे बढ़ गए तो नेम बदल दूंगा। हिमांशु की एक क्लिप थी, इसमें बोल रहा था कि अगर मेरे 10K फॉलोअर्स भी बढ़ गए तो वो नाम बदल देगा। अभिनव की मेरे से लिखवा के 10,000 से ज्यादा फॉलोअर बढ़ जाए, मेरा नाम बदल देगा, चाहे वो शो जीत भी जाए। What is the criteria for going to the playground platform and how do you got to know about it? और can I also apply for the playground or not? तो first of all, playground तुम्हें खुद अप्रोच करता है। अगर तुम इंटरनेट पे देखते हो, अगर तुम्हारी रील्स वायरल होती है, अगर तुम्हारी गेमिंग वीडियोस दिखती हैं, तो प्लेग्राउंड तुम्हें खुद अप्रोच करता है। एंड बाकी प्लेग्राउंड के छोटे मोटे कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं ऑफ सीजन, जहाँ से तुम टिकट टू प्लेग्राउंड ले सकते हो। तो तुम जा सकते हो यार, तुम यू कैन गो, तुम लोग अपनी गेमिंग स्किल्स दिखा सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। मुझे सीजन 1 का इन्वाइट आया था, बट तब मुझे पता नहीं था रियलिटी शोज का, ये 2-3 साल पहले की बात है, तब मैं थोड़ा छोटा भी था, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे पता नहीं था क्या होगा सीजन 1 में। फिर सीजन 2 आया, सीजन 2 में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। I mean, फिर मैं सीजन 2 में एज अ MSD गया था, मिड सीजन ड्राफ्ट में, और पिंगू। एंड सीजन 3 अब हो रखा है। Is your family support to you for gaming? Please pick my question. Hello सागर। या मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, पर ऐसा स्टार्टिंग से नहीं था। हमें घर पे प्रूव करना होता है। अगर तुम लोग भी गेमर्स हो तो प्लीज ट्राई टू विन सम टूर्नामेंट्स, प्लीज ट्राई टू गेट वॉचिंग ऑन स्ट्रीम, थोड़ा सा प्रॉफिट करना स्टार्ट करो, फिर पेरेंट्स को दिखाओ कि हाँ इसमें भी अच्छा स्कोप है, एंड देन तुम्हारे घर वाले भी सपोर्ट करेंगे तुमको, अगर उन्हें लगा कि तुम कुछ कर सकते हो। देख लो भाई, हम गेमर है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। डू यू हैव सिबलिंग्स? नहीं, मैं अकेला चाइल्ड हूँ। इट्स बोरिंग, बट ठीक है, ज्यादा प्यार मिलता है।
How was your experience during the first day of playground auditions? What were you expecting and all 4 mentors selected? Why did you choose कैरी instead of others? यार मैंने कैरी को इसलिए चूज किया क्योंकि कैरी भाई पिछले 2 सीजन से नहीं जीत पा रहे थे, वो हर बार सेकंड, उनका मतलब वो जीत नहीं पा रहे थे, तो मुझे था कि यार उनको जिताना है, क्योंकि बाकी सब में से मैं सिर्फ कैरी भाई को जानता था अच्छे से। मैं कैरी भाई के साथ गेम्स खेला हूँ, तो आई नो हिम, एक पर्सनल कनेक्ट था उनसे, तो दैट्स व्हाई आई चोज कैरी भाई, और कोई रीजन नहीं था। उन्होंने एक चीज बोली थी कि साथ मिलकर टीम बनाएगा, कुछ तो बोला था उन्होंने, मेरे को याद नहीं, मतलब उन्होंने जो बताया मैं वो भूल गया। निशु के साथ वीडियो लाइव स्ट्रीम कब है? आई वुड लव टू सी यू गाइस टुगेदर, डेफिनेटली। करनी है क्या बताओ, मैं बुलाऊं फिर उसको एक स्ट्रीम के लिए, जेन्युइनली, अगर तुम लोग को इतना ही देखना है तो। अगर तुम प्रॉमिस करते हो मुझे 100 के कराओगे, मैं कल निशु के साथ स्ट्रीम कर दूंगा। बताओ प्लेग्राउंड में एक दिन का कितना मिला भाई? मेंटल ट्रॉमा मिला है, सरदर्द मिला है एक दिन का। What is your yearly income from all your social media handle? ये लो, ये बेसिक सिक्के वाला यूट्यूबर वाला, ये देखो, हा, मेरे इतनी इनकम है। जब तक तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हैं तुम कुछ बहुत कम कमाते हो। पीजी में फिजिकल टास्क करते हुए क्यों रोया था भाई? तुमको अब बताता हूँ मैं मेन चीज जो तुमको लोगों ने नहीं बताई है। तो जब फिजिकल टास्क हुआ ना, वो वाला खड़े होने वाला, तो उसमें था कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, बट मैं जैसे जैसे फाइनल चला गया एंड मैं फाइनल में खड़ा हूँ, और मैं पता है कैसा आदमी हूँ, तुम कुछ फनी चीज बोलोगे जो उतना भी फनी नहीं है ना, तो मैं हंस दूंगा, तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो अब ये लोग ना पीछे से मजे ले रहे थे, वैलेंस, हिमांशु और पिंगू, ये सब ना पीछे से मजे ले रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे ये लोग, तो चिल, और मुझे हंसा रहे थे, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो मैं ऐसी कुछ पुरानी चीजें सोचने लग गया, जिससे मुझे ऐसा सैड हो गया था। मैं पता है मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं खड़ा हुआ, मैं बस नंब हो गया था, पूरा शरीर मेरा बस सोच में पड़ गया था। हाय अभिनव, मेरा क्वेश्चन है कि आप कितने घंटे गेम खेलते हो डेली, और आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? मैं वैलोरेंट बहुत खेलता हूँ, एंड मैं बहुत घंटे खेलता हूँ, मैं 3-4 घंटे तो सिर्फ वैलोरेंट खेलता हूँ, फिर बाकी इधर उधर आधा घंटा ये खेल लिया, आधा घंटा शैडो फाइट खेल लिया, ऐसे ही, मतलब इधर उधर से जो मन होता है मैं वो खेलता हूँ, मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और मैं बहुत सीरियस बिल्कुल होकर नहीं खेलता, मैं बहुत कैजुअली गेम्स खेलता हूँ। इमेजिन अगर मैं सीरियस हो गया तो। One thing about Playground Season 3 you love the most and hate the most. One thing I love the most is show hit रहा लोगों ने काफी देखा शो को, and the thing I hated the most was काफी ज्यादा रियलिटी था, काफी ज्यादा, तो मुझे वो पसंद नहीं आया, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गेमिंग बहुत कम था ब्रो, 45 दिन में से सिर्फ 20 दिन गेमिंग हुआ है ना। गेमिंग रियलिटी शो है भाई, तो गेमिंग भी डालो ना, अगर रियलिटी डेली है तो। जैसे जो हम लोग जो कैमरा के अंदर रहते थे ना, घर के अंदर, तो उसको रियलिटी बोलते थे कि अब रियलिटी चल रहा है, मतलब अब स्टोरी चल रहा है। तो अगर डेली रियलिटी है तो डेली गेमिंग डालो फिर एंटरटेनमेंट टास्क के साथ, जैसे सीजन 2 में था। ओके कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपको कभी गुस्सा आता है, और आता है तो किस बात से? मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे बहुत कम गुस्सा आएगा, बट जब आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा होता है, तो दैट्स बैड, बट ठीक है, अब आता है तो क्या कर सकते हैं। किस बात से पता नहीं यार, जब मेरे काम नहीं होते या नींद नहीं होती या पेट खराब होता है तो आता है यार गुस्सा। आपको कैसी लड़कियां पसंद है? मुझे लड़कियां पसंद है भाई चाय के साथ। I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why?